एक देवता ही ऐसे हैं, देव आदिदेव महादेव, जिनका पूरा परिवार उसी शिवलिंग के अंदर समाया है। भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में बैठते हैं, अपने परिवार से अलग नहीं रहते हैं। वो पूरे अपने परिवार को लेकर ही एक साथ में रहते हैं। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। सामने भोलेनाथ के चरण हैं, जहाँ से जल बह कर जाता है। भोलेनाथ का स्वरूप है ये शिवलिंग। भोलेनाथ के शिवलिंग का जो ऊपर से नीचे तक का भाग है, वो दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, भोलेनाथ ने उनको ये स्थान दिया है। शिवलिंग के अंदर ये स्थान उन पवित्र नदियों का होता है। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, जिससे हम लोग भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम लोग जो तांबे के लोटे में घर से जल लेकर जाते हैं, तो उसके अंदर हरिद्वार या गंगा जल डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हरिद्वार से लेकर आते हैं गंगा जल, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तांबे के लोटे में जब हम जल डालते हैं तो वो अपने आप ही गंगा जल बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, मंदिर का जल नहीं भोलेनाथ को चढ़ाओ, आप अपने घर से जल लेकर आएं भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। क्योंकि दुख कहाँ पर है? घर पर है। कष्ट कहाँ है? घर पर है। बीमारियाँ कहाँ हैं? घर पर है। जो भी समस्या है वो घर की ही तो है। इसीलिए गुरुजी अपनी कथा में बताते रहते हैं कि जल अपने घर से लेकर जाएं। और तांबे के लोटे का ही वो कहते रहते हैं कि तांबे के लोटे में भरें और फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को समर्पित करें वो जल। उसके अंदर गंगा जल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तांबे के लोटे के अंदर जो जल भरेंगे वो अपने आप गंगा जल हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, किसी के पास अगर गंगा जल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तांबे के लोटे के अंदर जल लेकर जाएंगे तो वो स्वीकार है भोलेनाथ को। क्योंकि तांबे का पात्र ही उस जल को गंगा जल बना देता है और वो भोलेनाथ को चढ़ जाता है। आप समझ लीजिए ध्यान से, शिवलिंग पर जो स्थान होते हैं, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। शिवलिंग के जो ऊपर से नीचे तक का भाग है वो जल का स्थान है, सब पवित्र नदियों का स्थान है। और जो ये गोलाकार है वो माता का हस्त कमल है। और चरण वहाँ है जहाँ से जल बहकर जाता है। और भोलेनाथ के राइट में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान है और बीच में अशोक सुंदरी माँ का स्थान है। और जो बूंद बूंद करके भोलेनाथ पर जल टपकता रहता है, जो ऊपर जलाधारी लगी हुई होती है, उसके अंदर भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली, देव, जो भोलेनाथ पर जल सारा दिन 24 घंटे एक एक बूंद करके जल भोलेनाथ को समर्पित करती रहती है। ये भोलेनाथ की वो पुत्रियां हैं, अगर आपको डॉक्टर कह दे कि आपके नाड़ियाँ चौक हो गई है और आपके अगर पीछे की रीढ़ की हड्डी की नसें चौक हो गई है, जो भोलेनाथ की जलाधारी में बेटियां हैं, उस जलाधारी में आपको जल डालना है और उसके बाद में जलाधारी का स्पर्श आपको दोनों हाथों से करना है, जो मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण अगर वो नहीं आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। और जो जल टपक रहा है उसको थोड़ा आप कटोरी में झेल लीजिए। उस का जो जल आपने लिया है उसका आपको आचमन करना है 2 स्थान पर बैठकर। पहला नंदी के पास में उस जल का आचमन करना है और उसके बाद में दूसरा, जब आप मंदिर से निकलें, मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, सीढ़ियाँ हो, वहाँ पर बैठ जाइए। वो मंदिर में वो भोलेनाथ के वीरभद्र का स्थान होता है। वहाँ पर वीरभद्र का स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है, जहाँ पर भोलेनाथ ने उनको स्थापित किया है। और दरवाजे के ऊपर चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान है। बाहर जो वीरभद्र का स्थान होता है, बाहर का स्थान, उस चौकी पर या द्वार पर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुलिया खिसक गया या नस चौक हो गई या डॉक्टर कह दे कि आपको लकवे की शिकायत होने वाली है और आपका शरीर काम नहीं दे रहा है, तो 2 स्थान पर
तो अगर आप ये रोज़ाना करते हैं, अच्छा ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई तिथि कोई वार नहीं है। आप वो जल कलश में डालिए, जया विषहरा शामलीवारी दोतली देव वाले स्थान में कलश में डाल दीजिए और कलश को स्पर्श करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप करके वो जल थोड़ा सा झेल कर लाना है और नंदी के पास में और चौखट पर, मंदिर के द्वार की चौखट पर बैठकर आपको 2 स्थान पर वो जल का आचमन करना है। धीरे धीरे आपकी नसें खुलने चालू हो जाएगी। शिव कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा जरूर से होती है। करो भोलेनाथ से प्रार्थना, शिव का अनुमोदन करो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, जो भोलेनाथ की स्तुति करता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो भोले की छत्र छाया में रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बहुत बार शिवलिंग का जिक्र बताया है कि कहाँ पर किसका स्थान है। तो गुरुजी ने इस बार भी कथा में बताया है कि शिवलिंग पर भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ में रहते हैं। तो कहाँ किसका स्थान है मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने बताया है। शिवलिंग में शिव है और नदियों का भाग है। राइट में गणेश जी है, लेफ्ट में कार्तिकेय है, बीच में अशोक सुंदरी माता है, माता रानी का हस्त कमल है और भोलेनाथ की 5 पुत्रियां, बेटियां जो जलाधारी में रहती है, जो ऊपर जलाधारी टंगी हुई होती है, उसके अंदर भोलेनाथ की 5 पुत्रियां रहती है। जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली देव, जो बूंद बूंद करके भोलेनाथ पर जल आता रहता है उस घड़े के अंदर से। और ये जल जो बहकर जाता है और सीधा ज़मीन पर गिरकर जिस ओर जाता है, जो मोटी सी लाइन होती है जहाँ से जल जाता है, वहाँ पर 33 कोटि देवता देवियाँ वहाँ पर विराजमान रहती है। और जहाँ से जल बहकर जाता है 64 योगिनियाँ देवियाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत कष्ट की घड़ी जब आती है तो जहाँ से जल बहकर जाता है उस स्थान पर अपनी हथेली लगाकर बाबा से आप प्रार्थना करें। हृदय से प्रार्थना की गई बाबा सुनता जरूर है। इसीलिए तो कहते हैं शिवलिंग के जो भी स्थान है सबका एक अलग महत्व है। सब अपना अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो वहाँ पर हाथ लगाकर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना बाबा ज़रूर सुनते हैं। यहाँ पर हाथ लगाकर जब हम विनय करते हैं तो 64 योगिनी देवियों से विनय करते हैं। और जो जल नीचे की ओर बहकर जिस की ओर जाते हैं, नाली की ओर, जो नाली बनी हुई होती है, भोलेनाथ का जल बहकर जिस ओर जाता है, वहाँ पर 33 कोटि देवताओं का वहाँ पर भाग होता है। इसीलिए कहते हैं जिस ओर भोलेनाथ का जल जाता है उस ओर वो स्थान को लांगा नहीं जाता है, उसके ऊपर से कभी नहीं जाया जाता है, ना ही उधर से जाते हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ की कभी पूरी परिक्रमा नहीं लगती है, आधी ही लगती है। उस जल को कभी भी नहीं लांघते हैं। पर हमारे मंदिर में जो जल बहकर जाता है वो पूर्व की साइड जाता है, उत्तर की साइड में नहीं जाता है। इसीलिए हम भोलेनाथ के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर लेते हैं, अपना माथा टेक लेते हैं। कई बार लोगों ने मुझे कमेंट में किया जहाँ जल बहकर जाता है वहाँ गलत बैठते हो। तो हमारे मंदिर में जल पूर्व की साइड में बहकर जाता है, उत्तर की साइड की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उस जल में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। इसलिए उस जल को कभी नहीं लांघा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ की परीक्षा ना लें, परिणाम का इंतजार करें, वो जरूर से देगा, भर भर के देगा। मैं YouTube पे काफ़ी चैनल में देखती हूँ, झूठ बहुत बताते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। क्योंकि जो आपको लोगों को बताना है तो जो सच है, जो सही है वही शेयर कीजिए, झूठ ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें। आप अच्छी बातें जो सच है वही शेयर करें। क्योंकि आप पर कई भाई बहनों ने विश्वास करके वीडियो देखे हैं, उपाय करे हैं, उनको फल नहीं मिलता है। तो जो सही है वही शेयर करें ताकि उनको पूरा फल, पूरा आशीर्वाद भोलेनाथ का बना रहे। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आऊँ, जो सही है वही आपको दिखाऊँ। कुछ मिलावटी, कुछ झूठी बातें नहीं।
मेरे चैनल पर आपको सत्य ही बातें मिलेगी। जो गुरुजी बताते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। और जितना सरल तरीका हो सके उपाय का, प्रयोग का, वही मैं सोचती हूँ, करती हूँ कि जितना सरल तरीके से आपको बता पाऊँ कि आप भी समझ पाओ, वैसे ही वो उपाय आप कर पाओ। आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि कईयों को उपाय समझ में नहीं आते हैं अच्छे से। तो मुझे लोग कहते भी हैं कि आपका उपाय हमें समझ में आ जाता है, हम लोग कर लेते हैं, आपके उपाय हम दीदी बहुत देखते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।